Hello everyone. My name is Pratham Sinha, and in today's session, I'll be working on a Python project in which I'll be converting an image into an ASCII art style image in the terminal. अब आपको लग रहा होगा कि ASCII इमेज क्या होती है? ASCII इमेज का मतलब होता है किसी भी इमेज को कैरेक्टर्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना, जैसे कि स्पेस, डॉट, at the rate, hash, percentage, dollar sign, etc. etc. स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें क्या करना है कि हमें इसका पाथ डालना है. अब हम इमेज का पाथ इसमें डाल देंगे. और हाँ, ये इमेज है एक फेमस टेक यूट्यूबर की जिसका नाम है मार्क्वेस ब्राउनली. और हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी इमेज बीएमपी फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि जिसका मतलब है बिट मैप पिक्चर. ठीक है, हमने इसे डाल दिया. हम थोड़ा वेट करेंगे. ओके, सो हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है. इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और हम इसका पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ओके, ठीक है. तो हमने इमेज का पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया है. अब विड्थ आउट 100, इसका मतलब है आउटपुट आस्की इमेज जो होगी उसकी विड्थ 100 कैरेक्टर्स की होगी और हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी. ओके, अब हमारा जो ये फंक्शन है गेट कैर का, ये फंक्शन पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू को एक आस्की कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है. और इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू जहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 255 है. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्राइट पिक्सल्स के लिए हम लाइट कैरेक्टर्स जैसे कि स्पेस और डॉट यूज़ करेंगे, और डार्क पिक्सल्स के लिए हम हैवी कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि एट द रेट, डॉलर, हैश, एक्सेट्रा. सो इसी मैपिंग की वजह से हमारा जो इमेज है वो कैरेक्टर्स के थ्रू विजिबल हो पाता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन फंक्शन. यहाँ से हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. ओके, सो इमेज जो होती है हमारी वो एक बाइनरी फाइल होती है. ठीक है, तो हम उसे आरबी मोड में ओपन करेंगे ताकि रॉ बाइट्स को हम रीड कर सकें. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस लाइन. तो बिटमैप बिटमैप इमेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बाइट 18 होती है वो इमेज की विड्थ होती है, और बाइट 22 होती है वो इमेज की हाइट होती है. ओके, अब हम इस लाइन पे मूव करते हैं. ओके, इस लाइन पे हम मूव करते हैं. सो बीएमपी फाइल में हेडर के बाद एक्चुअल पिक्सल डेटा स्टार्ट होता है. इस ऑफसेट को रीड करके हम डायरेक्टली पिक्सल डेटा तक पहुंचते हैं. ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पैडिंग. बीएमपी फॉर्मेट में हर रो 4 बाइट्स के मल्टीपल में होती है. अगर रो का साइज एग्जैक्ट मैच नहीं करता तो पैडिंग बाइट्स ऐड होती हैं. इस फॉर्मूला से हम पैडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड. ओके, सो बीएमपी इमेज VGR यानी कि RGB फॉर्मेट में होती है, जिसका मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू. और आप जो यहाँ पर कोड देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला है जिससे कि हम इसे स्टैंडर्ड ग्रेस्केल फॉर्मूला कहते हैं, जो आरजीबी को एक सिंगल ब्राइटनेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. अब
यहाँ पर मूव करते हैं पिक्सल्स। सो बीएमपी इमेज बॉटम टू टॉप स्टोर होती है, इसलिए हम रोज को रिवर्स कर देते हैं ताकि इमेज सीधी हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्लिप इमेज राइट साइड अप। ओके, अब हम आते हैं रीसाइजिंग पे। सो टर्मिनल के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते, वो थोड़े से टॉल होते हैं, इसलिए हम 0.55 की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं ताकि इमेज स्ट्रेच ना हो। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं। ये नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है। हर आउटपुट पिक्सल के लिए हम ओरिजिनल इमेज का क्लोजेस्ट पिक्सल चूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द प्रिंटिंग लाइन, और ये रहा हमारा आउटपुट। मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ओके, और ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। सो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, और दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम द कोड। सो दैट वाज ऑल। और हाँ, ये जो ये जो लास्ट लाइन की जो लाइन है, ये इंश्योर करती है जब फाइल डायरेक्टली रन हो तभी मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ओके, so that's all for this video. Thank you.